इन दिनों पूरे देश में फिल्म आदि पुरुष को लेकर बवाल मचा हुआ है, जहां अब इस मामले में कथावाचक महेश्वर कृष्ण सावरिया और ग्राम खटखरी के अधिवक्ता प्रवीण पांडे ने रीवा न्यायालय में फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक और सेंसर बोर्ड के विरुद्ध में एक याचिका दायर की है, जिसमें भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म व आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। देखिए, इस फिल्म में आदि पुरुष जो फिल्म है, इस फिल्म में कुछ दृश्य नहीं, जितने भी दृश्य हैं सभी वल्गर हैं। हमारे रामायण, हमारे रामचरितमानस में, हमारे वाल्मीकि पुराण में जिस तरह से भगवान की कथा दर्शाई गई है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की, माता जानकी जी की, जो सब हमारी प्रेरणा है हमारे सभी सनातन धर्मियों की, तो उसको बिल्कुल दरकिनार करते हुए ये मार्वल मूवियों से प्रेरित होकर और राम जी का चरित्र ऐसे दिखाया गया है कि जैसे एक साधारण मनुष्य होता है, किसी से भी मार खा लेता है। रावण हमारे राम जी को मार रहा है, राम जी बल गिर रहे हैं, ऐसा जो लिखा है हमारे गोस्वामी जी ने, हमारे वाल्मीकि जी ने, आप उससे बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह से हमारे राम जी को उसमें दिखाया गया है, हमारी जानकी जी को उसमें दिखाया गया है, ऐसे कपड़े पहनाए गए हैं कि हम आपको मुंह से बता नहीं सकते, आप खुद देख लीजिए जाकर। तो इसलिए हमको इसमें ऐसा लगा कि अगर हम चुप हो जाते हैं तो हमें गौहत्या का पाप लगेगा, क्योंकि जो धर्म को नहीं जानता उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं जानता हूँ धर्म को। के ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनिए, मेरा विषय क्या है, मैं डायलॉग पे भी आऊँगा। हरिगुरु निंदा सुने जो काना, होय पाप गौ घात समाना। तो वो हमारे हरि हैं, हमारे भगवान हैं, और उनकी निंदा सरेआम ये निर्माता निर्देशक जो हैं आदि पुरुष के, वो कर रहे हैं। तो अगर इसको हम सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं, तो हम पाप के भागी होंगे। तो मैं तो जगा हुआ सनातनी हूँ, इसलिए मैंने किया है ना। बाकी सनातनियों से भी मेरा निवेदन है कि थोड़ी सी भी शर्म बची है आप में, तो आप लोग भी आगे आइए और इस फिल्म का बहिष्कार करिए। ये फिल्म धरातल पे भी नहीं दिखनी चाहिए कहीं भी, यही निवेदन है हमारा। देखिए, काफ़ी दिनों से ये हर कोई सनातनी और हिंदू लोग जानते हैं कि अब फिल्में जो हैं तो अपने निजी फायदे के लिए धर्म को विद्रूपित करके बनाई जा रही हैं। अब आप ये सोचिए, जो फिल्म बनाई गई है आदि पुरुष, इस फिल्म की वजह से ऑटोमेटिक कुछ आज असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। कोई गलत टिप्पणियां करना देवी देवताओं के खिलाफ। अगर ये फिल्म जाती है तो एक स्पाइडरमैन और इस प्रकार से भगवान राम को बताया गया है, तो बताइए, जो हमारी छवि है नीलाम भुजम श्यामल कोमलांगम, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो छवि है, उस छवि को एक हीरो और एक स्पाइडरमैन की तरह दिखाया जा रहा है फोटो में। माता सीता का जो वस्त्र है वो बिना ब्लाउज के। क्या हो रहा है इस भारत देश में? सनातन धर्म के पीछे सनातनी लोग पड़ गए अपने निजी स्वार्थ के लिए। विदेश तो ऑलरेडी विदेश से एक संगठन यहाँ पर पैसे दे रहा है, सक्रिय दे रहा है। जिस दिन भारत देश की संस्कृति, जिस दिन भारत देश की सभ्यता किसी भी देश को कमज़ोर करने के लिए उसकी संस्कृति को तबाह कर दीजिए, देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अब इस देश में जो मुगलों ने नहीं किया, जो अंग्रेज़ों ने नहीं किया, वो इस भारत देश के भारतीय लोग करने जा रहे हैं। शर्म की बात है। तो हमने सावरिया जी जो हमारे कथावाचक हैं, आप विद्वान पांडित्य है, आप सदैव जो है तो आप बड़े दुखी थे। कल तो आपने भोजन नहीं किया, कल रात भर आपने रोया है। तो मैंने कहा मैं निःशुल्क आपकी सेवा करूंगा और कंप्लेन केस दायर करेंगे। तो आज आकर के हमने धारा 295 का 296 भारतीय दंड विधान के तहत हमने कंप्लेन केस पेश किया है और निश्चित तौर पे इनको सजा मिलेगी। इसमें सेंसर बोर्ड क्या करता है? सेंसर बोर्ड को ही मैंने पार्टी बनाया है। सेंसर बोर्ड को ही मैंने पार्टी बनाया है। सेंसर बोर्ड यह जानते हुए कि धर्म के खिलाफ है, ये किसी भी प्रकार से ना तो रामचरितमानस और ना तुलसी की रामायण और ना ही वाल्मीकि की रामायण, किसी से भी कोई मेल मिलाप नहीं है इनका, किसी भी प्रकार से। ये अपने आप मनगढ़ंत कहानी बना करके हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को विकृत करने के उद्देश्य से और इसको कमज़ोर करने के उद्देश्य से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को तहस नहस करने के उद्देश्य से इन्होंने फिल्म बनाई है। यदि ऐसी फिल्मों पर रोक नहीं लगेगी, ऐसे निर्माता निर्देशकों को दंड नहीं मिलेगा, तो आगे आने वाला जो समय है हमारा, जो आने वाला भविष्य है, तो हम सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस उद्देश्य से सावरिया जी ने लगाया है और हम इनके अधिवक्ता हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं। ये हमारा योगदान है। एडवोकेट प्रवीण पांडे।